विश्व के सभी राम भक्तों को जय श्री राम। जैसे कि आपको मालूम है कि अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, उसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, यानी भगवान राम की जो प्रतिमा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसका बहुत ही बड़ा पर्व हम सब लोग कल मनाने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको साथ में ये भी मालूम होगा कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसकी तरफ से देश के सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया है, और निमंत्रण के रूप में उन्होंने अक्षत भेजे हैं, पीले चावल जिसको हम बोलते हैं, तो अक्षत भेजे हैं। साथ ही उन्होंने क्या क्या चीजें भेजी है वो हम बताएंगे आपको। साथ में ये भी बताने वाला हूं इस वीडियो में कि उस अक्षत की क्या महत्व है, उस अक्षत का क्या महत्व है, उस अक्षत को हम किस प्रकार से हमारे घर में सेफ रख सकते हैं, उस अक्षत का हमें करना क्या है। क्योंकि बहुत लोग के पास अक्षत आ तो गए होंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि विश्व हिंदू परिषद हुआ, साथ ही आरएसएस हुआ और बजरंग दल हुए, इनके जो कार्यकर्ता है, इनके जो लोग हैं, इन्होंने घर घर जाकर इतनी मेहनत से सभी लोगों को अक्षत बांटे हैं, सभी लोगों को अक्षत दिए हैं। लेकिन सब लोगों को ये नहीं पता है कि उन अक्षत का करना क्या है हमें। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि इन अक्षतों को हमको क्या करना है, किस प्रकार से सहेज के रखना है, क्या इसकी महत्व क्या है, ये सभी चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी ये सब चीज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या मिला है। तो देखो, एक तो हमको इस प्रकार का एक पेज मिला है, ये देखिए, इसमें लिखा है यहाँ पर कि श्री राम जन्मभूमि, इसमें लिखा है कि विश्व के राम भक्तों से निवेदन, विश्व के सभी राम भक्तों से निवेदन किया है। इस पूर्व में निवेदन है राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से। और दूसरी तरफ लिखा है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का विवरण। इसमें मंदिर का पूरा विवरण दे रखा है, कितने फीट की मूर्ति उसमें होगी, कितने फीट का जो ऊंचाई है मंदिर की वो होगी, कितना चौड़ा होगा, कितने एरिया में वो मंदिर बन रहा है, मंदिर का परिसर कितना बड़ा होगा, ये सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। ठीक है, साथ ही आपको एक तरह का ये एक फोटो भी दे रखी है, जो राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उसकी फोटो भी दे रखी है। ये दो चीज होगी। साथ ही में आपको एक दिया है उन्होंने एक पाउच, ये पाउच है, किसी को ये कागज का पाउच दिया है, किसी को पन्नी का पाउच दिया है, लेकिन इस पाउच में साथ में उन्होंने एक सील भी लगाई। देखिए यहाँ पे सील देख रहे होंगे, ये सील है। ठीक है, इस सील में लिखा है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट। इसका मतलब ये ऑथेंटिक है, ये कोई ऑर्डिनरी अक्षत नहीं है। ये राम जन्मभूमि के जो पूजा हुई थी, उस पूजा के बाद जो चावल थे, उन चावलों को, उन अक्षत को हमारे सभी घरों में भेजा है। तो ये ऑथेंटिक है, ये इसमें किसी प्रकार की कोई वो नहीं है कि किसी ने भी उठा के इसको दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये ऑथेंटिक हो गया। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर ये चावल जो रखे हैं वो किस प्रकार के हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मैंने खोला है, तो ये देखिए पीले चावल है। अब इन चावल का क्या महत्व है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें क्यों इसको संभाल के रखना चाहिए, इसके पीछे क्या उद्देश्य है उनको देने का, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, चावल जो होते हैं वो चंद्रमा का प्रतीक है। ठीक है, तो पहली बात तो कोई चावल चंद्रमा का प्रतीक, यानी कि चंद्र इसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये कि इसको जो चावल को पीले कलर से रंगा गया है, हल्दी से इसको रंगा गया है। अब हल्दी जो होती है या पीला कलर जो होता है वो बृहस्पति का कलर होता है, बृहस्पति का रंग होता है। तो इस चावल में दो चीजें हो गई, दो ग्रह इन्वॉल्व हो गए, एक तो चंद्रमा है, दूसरा बृहस्पति है। अब इन चावल को भेजा किसने? इन चावल को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भेजा है, यानी जो उच्च पद पे बैठे हैं उन्होंने भेजा है। और जब उच्च पद की बात आ जाती है, किसी पद की बात आ जाती है, किसी अधिकारी की बात आ जाती है, तो वहां पर सूर्य भी इन्वॉल्व हो जाता है। देखिए, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इसको सरकार ने भेजा है। किसी सरकार ने इसको नहीं भेजा है, ये राम सरकार ने भेजा है, यानी कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी है उन्होंने इसको भेजा है। किसके द्वारा भेजा है? तो ये जो है विश्व हिंदू परिषद हो गया, आरएसएस हो गया, बजरंग दल हो गया, इनके द्वारा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो भारत में अभी तक हमारे हिंदू धर्म की जो ध्वजा है उसको उठा रखा है। इस कारण इन लोगों ने ही सारी जगह भारत के हर घर में जा जाकर इन लोगों ने दिया है। ठीक है, तो इस अक्षत में तीन ग्रह इन्वॉल्व है, सूर्य इन्वॉल्व है, साथ ही में चंद्रमा इन्वॉल्व है और बृहस्पति इन्वॉल्व है। आपको मालूम है कि अगर किसी इंसान के ये तीन ग्रह अगर अच्छे हो जाए तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इसलिए इन अक्षत को आपके घर में रखना चाहिए ज्यादा दिनों तक, जितना हो सके, जितना ज्यादा दिन तक हो सके इन अक्षत को अपने घर में सहेज के रखिए। क्योंकि अगर ये सहेज के रखते हो तो एक तो भगवान राम की इसमें आशीर्वाद है, दूसरी बात ये कि इन तीन ग्रहों का संयोग भी है,
जिसके कारण से आप आर्थिक समस्या अगर किसी प्रकार की है तो वो इससे ठीक होगी, अगर आपके नौकरी पेशा में किसी प्रकार की गड़बड़ हो रही तो उसमें ठीक होगी, और बहुत सारी मान मर्यादा इनको लेकर, आपकी इज्जत को लेकर बहुत सारी अगर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो भी इससे दूर होने वाली है। तो इसको आपको बहुत ही संभाल के रखना चाहिए। अब ध्यान रखिए कि आप चावल तो आए इतने से, अक्षत तो इतने से, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अक्षत है जो आप संभाल के रख लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि जो घर में जितने भी अनाज है, जहाँ भी जो अनाज का भंडार है उसमें आप एक दाना डाल दीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रसाद थोड़ा सा ही होता है, लेकिन उसको किसी बड़ी जगह पे मिला दिया जाए तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी प्रसाद ही बन जाती है। इस कारण से आप इसको अपने जो भंडार है उसके अंदर रखिए, ताकि वो सब चीज़ें भी एक प्रसाद के रूप में बन जाए और उसको आप बाद में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसका जो थोड़ा-सा भाग है, वो अपने जो जहाँ पर आप पूजा करते हो, उस पूजा के जगह पे भी आप रख सकते हो, ताकि रोज़ उसमें अगरबत्ती आप लगा सकें। तीसरी बात ये कि इनको आप थोड़ी-सी मात्रा में आप अपनी जो तिजोरी है, उसमें भी रख सकते हो। तो ये 3 जगह मैंने आपको बताई जिसमें आप इन अक्षत को रखेंगे, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हो सकता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको वहाँ से प्रसाद भी मिले, उसका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से हमको प्रसाद भी आपको मिलेगा। जिस प्रकार से हमें निमंत्रण मिला है, निमंत्रण के रूप में जो अक्षत मिले हैं, वो हो सकता है उसी प्रकार से हमें बाद में, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपको प्रसाद भी वहाँ का मिले, जो प्राण प्रतिष्ठा में प्रसाद बटेगा, उसमें हो सकता है आपके घर पे भी प्रसाद आए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।